अब जब से मैं डाइट पर ज़्यादा ध्यान देने लगा हूँ, तब से एक सवाल मेरे मन में हर उस बार आता है जब जब मैं पेमेंट करता हूँ और अपने डाइट के लिए कुछ खाने का सामान खरीदता हूँ। प्रोटीन के डिब्बे, पीनट बटर, मिल्क, पनीर, बहुत खर्चा हो रहा है। और अभी तो मैंने जिम मेंबरशिप की बात भी नहीं करी। और मेरा सवाल एकदम सिंपल है, क्या इतना खर्चा मुझे अपनी पूरी लाइफ करना पड़ेगा? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो मेरे हिसाब से हम एक ताश के पत्तों का घर बना रहे हैं जो सस्टेन तभी तक कर सकता है जब तक हम उस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करते रहे। एंड जिस दिन से खर्च करना बंद, उस दिन से जो भी फिजिक बनाई थी सब खत्म। बट यहाँ पर एंट्री होती है चैट जीपीटी, गूगल एंड यूट्यूब की, जिन पर रिसर्च करने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल बदल गया। अब रिसर्च तो बहुत सारी करी, बट यहाँ पर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूँ। नंबर 1, मसल को ग्रो करने में जितना खर्च होता है, जब हम उन्हें मेंटेन करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट में भी हम उन्हें इजिली मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं अपनी डाइट पर केवल 5000 रुपीज खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी उस फेज में हूँ जिसमें मुझे अपनी मसल को ग्रो करना है। बट जब मैं अपने टारगेट फिजिक और टारगेट वेट पर पहुंच जाऊंगा और उसके बाद केवल मुझे उस फिजिक को मेंटेन करना होगा, उस वेट को मेंटेन करना होगा, तो मुझे केवल 2500 से लेकर 3000 रुपीज तक ही खर्च करने होंगे और मैं इजिली उस फिजिक को मेंटेन कर सकूंगा। 40 to 50% कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद भी हमारी फिजिक बिल्कुल वैसी की वैसी मेंटेन रहेगी। बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। मसल ग्रो हो रही हो या फिर लूज, टाइम लगता है। चलो इसे भी एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे 1 साल तक हमने मेहनत करी, अच्छी डाइट ली और अपनी टारगेट फिजिक को अचीव कर लिया, तो उस टारगेट फिजिक को खत्म होने में भी एटलीस्ट 4 to 5 मंथ लगेंगे। 1 मंथ से पहले तो कोई नोटिसेबल चेंजेस दिखेगा भी नहीं। हाँ, एब्स 14 से 15 दिनों में अपने फैट के पीछे छुप जाएंगे अगर हम जंक फूड खाते हैं। बट ये सब कुछ तब होगा जब हम ट्रेनिंग और डाइट को बिल्कुल ही बंद कर देंगे और किसी चंपक की तरह जंक फूड खाना स्टार्ट कर देंगे और किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1 साल तक हमने अच्छे से ट्रेनिंग करी, अपने मन को समझा समझा कर जंक फूड को अवॉइड करा और अच्छी डाइट ली, एक अच्छी फिजिक अचीव कर ली। बट उसके बाद मन करा, बहुत हुआ, चंपक तो चंपक सही। जैसे बाकी लोग लेट नाइट पार्टी करते हैं, मैं भी करूंगा। जंक फूड खाते हैं, मैं भी खाऊंगा। ट्रेनिंग नहीं करते, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, मैं भी करूंगा। और इस लाइफस्टाइल के साथ 6 मंथ में ही आपने अपनी पूरी फिजिक डिस्ट्रॉय कर ली। तो क्या आप वापस से चंपक हो गए? क्या हम में और चंपक में कोई भी फर्क नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक चीज आती है, मसल मेमोरी। 1 साल तक जो हमने मेहनत करी, अच्छी डाइट लेकर फिजिक बनाई, तो फिजिक के साथ साथ एक और चीज डेवलप हो रही थी हमारे अंदर, वो है मसल मेमोरी। हमने जिम को बिल्कुल छोड़ दिया, ट्रेनिंग नहीं करी, कोई बात नहीं। बट जिस दिन से हमें मन करा कि अब कमबैक करने का टाइम आ गया, तो जितना टाइम हमने अपने पहली बार में दिया था, फॉर एग्जांपल 1 साल तक मेहनत करके जो फिजिक हमने अचीव करी थी, इस बार केवल 6 से 7 महीनों में ही हम अपनी वापस से वैसी ही फिजिक अचीव कर सकते हैं। तो ये डाइट और ट्रेनिंग हमारी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसमें हमें एक बार इन्वेस्ट करना है। हाँ, डाइट पर हमारा खर्चा होता रहेगा, बट एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे मेंटेन करने में कम कॉस्ट लगती है, पहली चीज। उसके बाद अगर जिम अवॉइड करने लगे, जंक फूड खाने लगे, कोई बात नहीं। जब से हमारा कमबैक करने का मन करा, जब से हमने डिसाइड कर लिया कि अब वापस से उसी फिजिक को अचीव करना है, तो हमारी मसल मेमोरी हमारे काम आएगी और हम वापस से उसी फिजिक को ईजिली अचीव कर लेंगे। ये बहुत ही कमाल की चीज है। तो ये सब सुन के मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला और मुझे नहीं लगता कि मैं जो खर्च कर रहा हूँ वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। जो भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो सब मुझे रिटर्न देंगे लॉन्ग टर्म में। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। बाय।